हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं मैथ चैप्टर फर्स्ट से हम लोग शुरू कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। ठीक है, चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या, रियल नंबर। आज इसके इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे, उसमें कौन सा टॉपिक है, क्या हम लोग को सीखना है, क्या जानकारी लेना है, वो सब के बारे में हम लोग जानेंगे। और एग्जाम बेस से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आते हैं, इन सब के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर। वास्तविक संख्या से बात करते हैं कि क्वेश्चन कितने आते हैं एग्जाम में। ठीक है, क्वेश्चन कितने मार्क्स के आते हैं। इसलिए वास्तविक संख्या से यानी रियल नंबर से एग्जाम में क्वेश्चन कितने मार्क्स के आते हैं। तो बाबू, एग्जाम में क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव से पूछे जाते हैं और 2 मार्क्स से पूछे जाते हैं। ठीक है, इस चैप्टर से 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 1 नंबर यानी ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। ठीक है, और इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना क्या है, पहले पढ़ना क्या क्या है इसमें, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, देखिए बाबू, इसमें पढ़ना है, पहले संख्याओं के बारे में जानना है। संख्याओं के बारे में, संख्याओं के बारे में पढ़ना है। दूसरा जो पढ़ना है बाबू, वो यूक्लिड विभाजन। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम विधि द्वारा मौसम ज्ञात करें। देखिए बाबू, पहला जो है इसमें हम लोग को पढ़ना है संख्या के बारे में, संख्याओं के बारे में, और दूसरा पढ़ना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि द्वारा मौसा ज्ञात करना है। ठीक है, तीसरा जो हम लोग को पढ़ना है, वो तीसरा पढ़ना है अभाज्य गुणनखंड द्वारा लसा और मौसा निकालना। ठीक है, अभाज्य अभाज्य गुणनखंड द्वारा लसा यानी एलसीएम तथा मौसा यानी एचसीएफ निकालना है, ज्ञात करना है। ठीक है, चौथा जो पढ़ना है बाबू इसमें हम लोग को, ठीक है, चौथा हम लोग को पढ़ना है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या सिद्ध करें। ठीक है, चौथा क्या पढ़ना है, अपरिमेय संख्या सिद्ध करें। पांचवा जो पढ़ना है इसमें बाबू, ठीक है, पांचवा पढ़ना है परिमेय, परिमेय संख्या से शांत और अशांत। पांचवा जो पढ़ना है बाबू, ठीक है, अशांत और शांत, शांत और अशांत, परिमेय संख्या द्वारा शांत और अशांत निकालना। ठीक है, निकालना और जानना। ठीक, देखिए इन सब बातों को हम लोग इस चैप्टर में हम लोग ध्यान रखेंगे, इस चैप्टर में हम लोग को जानना है। तो आज का जो चैप्टर है वो रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है, और इसका जो हम लोग पूरा का पूरा इसमें क्या होता है, कितने इसमें क्या क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, इसका इंट्रोडक्शन हम लोग देख रहे हैं।
ठीक है। तो इन सब चीजों को तो सबसे पहले जो हम लोग पढ़ेंगे वो संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इन सब को बारे में जानेंगे, उसके बाद हम लोग कल के क्लास में रियल नंबर से जितने भी क्वेश्चन हैं, रियल नंबर चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन हैं उन सारे क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे, ठीक है। इन सब बातों को ध्यान रखें, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे संख्याओं के बारे में, ठीक है। इसको मिटाते हैं। सबसे पहले बाबू देखेंगे हम लोग, देखिए ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए बाबू 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको हम लोग क्या कहते हैं? अंक कहते हैं। क्या कहते हैं? अंक कहते हैं। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? डिजिट कहते हैं, ठीक है। इन सबको क्या बोलते हैं? अंक बोलते हैं। और इनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिजिट बोलते हैं, ठीक है। और अंक को मिला के, ठीक है, अंक को मिला के क्या बनता है? संख्या बनता है, ठीक है। अंकों से मिलकर संख्या बनता है, संख्या बनती है, ठीक है। अंकों से मिलकर क्या बनती है? संख्या बनती है। अगर बाबू हम बोले कि 8472 लिखिए, ठीक है, 5203 लिखिए, तो आप लोग कैसे लिखेंगे? कमेंट कीजिए, कैसे लिखेंगे? तो अंकों को मिलाएंगे, ठीक है। जैसे हमने बोला कि 8872, तो इन अंकों को मिला के हम लोग क्या बना है? संख्या बना है, ठीक है। 5403, 2302, जितने भी संख्या बनाना हो सारे के सारे कैसे बनेंगे? तो सारे के सारे बनेंगे बाबू अंक से मिलके बनेंगे, ठीक है। क्या किस चीज से मिलके बनेंगे? तो अंक से मिलकर बनेंगे। चलिए अब बताइए कि देखिए इतना बताइए कि अंक कितने होते हैं, ठीक है। अंक कितने होते हैं? कितने अंक हैं? कितने अंक होते हैं? तो 10 होते हैं। काउंट कर लीजिए, यहाँ 0 से 1 से लेकर 9 तक तो है ही है, 9, एक 0 मिला दिए, कितना हो गया? 10 हो गया, ठीक है। तो कितने अंक हैं? अंक कितने होते हैं? तो 10 होते हैं। समझ में आया? इन 10 अंक से ही मिलके संख्या बनता है। ये स्टार दे करके जितने भी हम बता रहे हैं, ये एग्जाम व्यू से या फिर नॉलेज के लिए बहुत ही जरूरी है जानना और समझना, ठीक है। एक हम लोग अंक तो देख लिए, तो अंक कितने होते हैं? 10 होते हैं। तो उसी प्रकार बाबू संख्या कितने होते हैं? संख्या कितनी होती है? कितनी संख्या होती है? तो संख्या बाबू अनंत होती है। इसको क्या बोलते हैं? अनंत, ठीक है। क्या बोलते हैं? अनंत। कितनी संख्या होती है? तो संख्या अनंत होती है, ओके। इतना तक समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं तो एक नंबर में लेते हैं बाबू प्राकृतिक संख्या, ठीक है। प्राकृतिक संख्या, जिसका इंग्लिश होता है नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? तो गिनती की संख्या को, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या कहते हैं, ठीक है। गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या जैसे में लेते हैं, जैसे में 1 2 3 4 5 डॉट 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 ये प्राकृतिक संख्या है। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कितनी है? तो 1 है, ठीक है। सबसे छोटी जो प्राकृतिक संख्या है
सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या कितनी होती है? 1 होती है। ठीक है, कौन होती है? 1। ठीक है, उसी प्रकार सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या बाबू क्या होती है? अनफाइनाइट होती है, अनंत होती है। ठीक है, क्या होती है? अनंत होती है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होता है? 1 होता है, और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या इनफाइनाइट होता है, अनंत होता है। ठीक है, ये बात समझ में आई आप सबको? नेचुरल नंबर यानी गिनती की संख्या को नेचुरल नंबर कहते हैं। नेचुरल नंबर की सबसे छोटी संख्या 1 होती है और सबसे बड़ी संख्या अनंत होती है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? समझ में आया? इसको मिटा, चलिए मिटाते हैं। पूर्ण संख्या, सेकंड नंबर में पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? होल नंबर। जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? होल नंबर, पूर्ण संख्या। संख्या किसे कहते हैं? तो प्राकृतिक संख्या में शून्य मिलाने पर नया शब्द मिलता है, उसे क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। तो प्राकृतिक संख्या में शून्य शामिल करने पर पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, प्राकृतिक संख्या में शून्य यानी 0 शामिल करने पर पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, जैसे में देखिएगा, जैसे में 0, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट। ये कौन सा है बाबू? क्या है? ये प्राकृतिक संख्या है, और इसमें हम लोग 0 मिला दिए तो क्या हो गया? पूर्ण संख्या बन गया, होल नंबर बन गया। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है, देखिए इससे क्वेश्चन क्या बन सकते हैं कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? तो बाबू कौन सी है? 0 है। ठीक है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? 0 है। ठीक है, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या इनफाइनाइट हो जाएगी। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या जो है वो डॉट 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 इनफाइनाइट हो जाएगी, यानी अनंत हो जाएगा। ठीक है, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। ठीक है, चलिए इतना तक समझ में आया। चलिए अब थर्ड नंबर देखते हैं। थर्ड नंबर क्या कह रहा है? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या जिसको इंग्लिश में इंटीजर कहते हैं, इंटीजर नंबर। ठीक है, पूर्णांक संख्या यानी इंटीजर नंबर किसे कहते हैं? तो इंटीजर नंबर पूर्ण संख्या में प्राकृतिक संख्या को शामिल करने में शामिल करने पर पूर्णांक संख्या प्राप्त होता है, जैसे में देखिए
जैसे में -3, -2, -1, 0, ठीक है, 1, 2, 3 डॉट 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 इनफाइनाइट, इधर भी इनफाइनाइट होगा, ठीक है। यहाँ देखिए ये क्या है, ये प्राकृतिक संख्या है, ठीक है, और ये क्या है, ऋणात्मक संख्या है। बाबू पूर्णांक संख्या में देखिए, यहाँ पे देखिए, ये देखिए पूर्णांक संख्या में सभी धनात्मक, ऋणात्मक, प्राकृतिक एवं शून्य भी शामिल होते हैं, ठीक है। प्राकृतिक संख्या में यानी इंटीजर नंबर में शून्य, ठीक है, ऋणात्मक, धनात्मक और प्राकृतिक संख्या भी शामिल होते हैं, ठीक है। लिख दे क्या, इसको लिख दे। देखिए इसमें सभी प्राकृतिक सभी धनात्मक, एवं ऋणात्मक प्राकृतिक एवं शून्य, जीरो शामिल होते हैं, ठीक है। समझ में आया बाबू। देखिए पूर्णांक संख्या यानी इंटीजर नंबर में देखिए इसमें सभी धनात्मक, ऋणात्मक, प्राकृतिक एवं शून्य भी शामिल होते हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि समझ ही रहे हैं, जैसे में दिए हुए हैं, लिखे हुए हैं, तो आपको समझ में आता होगा। यहाँ तक आप सबको समझ में आया तो लाइक शेयर कीजिए ताकि आपके फ्रेंड भी पढ़े, ठीक है। इसको मिटाएं हम, ठीक है, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, हाँ ना। चलिए इसको मिटाते हैं। सबसे छोटी पूर्णांक संख्या कौन सी है, तो माइनस अनंत है, ठीक है। सबसे छोटी पूर्णांक संख्या कौन है, तो माइनस अनंत है, ठीक है, इनफाइनाइट है। और सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या कौन सा है, तो पॉजिटिव इनफाइनाइट है, प्लस अनंत है, ठीक है। समझ में आया इतना आप सबको, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए 4 नंबर हम लोग को देखते हैं। 4 नंबर सम संख्या, ठीक है, इवन नंबर, इसका इंग्लिश क्या होता है, इवन नंबर। बाबू इवन नंबर किसे कहते हैं, 2 से भाग लगाने पे पूरा पूरा कट जाता है, उसे क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। 2 से भाग लगाने पे पूरा पूरा कट जाता है तो उसे क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। तो इसे लिख सकते हैं 2 से विभाजित होने वाली संख्या, ठीक है, क्या कहलाती है, सम संख्या कहलाती है, ठीक है। जैसे में 2, 4, 6, 8, 12, 16 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 5 नंबर, ठीक। सम संख्या हम लोग देखें, उसके बाद देखेंगे विषम संख्या। विषम संख्या ऑड नंबर, जिसका इंग्लिश क्या होता है, ऑड नंबर, ठीक है। विषम संख्या ऑड नंबर, तो विषम संख्या बाबू किसे कहते हैं, तो इसका जस्ट अपोजिट होता है, ठीक है। 2 से विभाजित न होने वाली संख्या, ठीक है, 2 से, जिसे 2 से भाग लगाने पे पूरा पूरा नहीं कटे उसे क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। तो 2 से
विभाजित न होने वाली ठीक है, न होने वाली संख्या, दो से विभाजित न होने वाली संख्या। ठीक है, जैसे में देखिए, जैसे में क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5, 7, 9, 11 डॉट डॉट डॉट। देखिए, सम संख्या के इकाई अंक क्या होते हैं, यहाँ पे लिख दे, सम संख्या के इकाई अंक। इकाई अंक क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, 0, 2, 4, 6, 8। ठीक है, यहाँ देखिए बाबू, हमने 8 तक लिया। ठीक है, यहाँ पे देखिए 8, ये 12 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10, 12, ये इकाई नहीं दहाई हो जाएगा, यानी 2 अंकों की हो जाएगी। ठीक है, तो 2 अंकों की हम लोग नहीं लेंगे, यहाँ पे क्या पूछ रहा है, इकाई अंक। इकाई अंक का मतलब 1 अंक। ठीक है, इतना तो क्लियर हुआ। आगे बढ़े हम लोग। ठीक, चलिए मिटाते हैं इसको। चलिए बाबू देखिए, 6 नंबर है, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या जिसका इंग्लिश होता है कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्या किसे कहते हैं, ठीक है, तो भाज्य संख्या एक से बड़ी संख्या जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित हो, उसे क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में देखिए, जैसे में क्या हो जाएगा, तो जैसे में बाबू देखिए, 4, 6, 8, 10, 12 डॉट डॉट डॉट। देखिए, 2 जो है वो एक से भी कटेगा, खुद से भी कटेगा, और इसके अलावा एक और अंक आता है जो 2 से भी कटेगा। ठीक है, स्वयं से कटेगा और एक से भी कटेगा। ठीक है, स्वयं से कटेगा और एक से भी कटेगा, उसके अलावा 2 से भी कटेगा। ठीक है, और यहाँ पे 10 देखिए, ये स्वयं से एक से भी कटेगा, स्वयं से भी कटेगा, और उसके अलावा 2 और 5 से भी कटेगा। ठीक है, संख्या कौन सी है, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है, 4 है। क्या है, 4 है। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, तो 4 है। ठीक है, 7 नंबर। ठीक है, अभाज्य संख्या, 7 नंबर अभाज्य संख्या। अभाज्य जिसका इंग्लिश होता है प्राइम नंबर। एक से सभी वे बड़ी संख्या जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो। ठीक है, विभाजित
न हो उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, एक से सभी वे बड़ी संख्या जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? जैसे में देखिए 3, 5, 7, 11, 19 डॉट डॉट डॉट, ये जो है ये स्वयं से कटेगा, ठीक है, और एक से कटेगा, उसके अलावा किसी से भी नहीं कटेगा। ठीक है, इतना समझ में आप सब? चलिए देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो बताइए सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या